30 साल की एक जवान महिला हैं जिनका नाम है कैथरीन जेंकिना और इनके बारे में कमाल की बात है कि ये मात्र 26 की उम्र में ही एक करोड़पति बन गई थी। कैथरीन एक यूक्रेनियन इमिग्रेंट है जो कि 26 साल की होने से 3 साल पहले तक मिनिमम वेज अर्न कर रही थी, यानी कि काफी कम पैसे कमा रही थी। लेकिन 3 सालों में उन्होंने कमाल कर दिखाया और 26 साल की छोटी सी उम्र में वो मल्टी मिलियन डॉलर कमाने लगी। उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। ये वीडियो एक 3 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में है। ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, इसलिए बिना कुछ मिस किए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। कैथरीन अपनी कहानी सुनाते हुए बताती हैं कि मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद माफिया के लोगों ने हमारे परिवार को यूक्रेन के घर से निकाल दिया और हम लोग यानी मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी सब अपने ऐशो आराम के जीवन को छोड़ के रातों रात चुपचाप लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया भाग गए। उस समय हमारे नाम पर केवल $600 थे। मेरे माँ बाप ने हमें अच्छा फ्यूचर देने के लिए कड़ी मेहनत करी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लूं और एक डॉक्टर बनूं। मैं भी अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने भी बिना कुछ सोचे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली। लेकिन तब जब पहले से सब बुरा चल रहा था, इस बीच मेरे पेरेंट्स के डाइवोर्स ने मुझे और तोड़ दिया और मैं स्ट्रेस में रहने लगी, जिस कारण मैं ओवरवेट हो गई बिकॉज मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही थी। स्कूल में मुझे बाकी क्लासमेट्स द्वारा बुली किया जाता था मेरी खराब इंग्लिश और बढ़े हुए वेट के कारण। एज अ रिजल्ट मैं अपना ज्यादातर समय दिन में सपने देख के बिताने लगी, बजाय क्लास में ध्यान देने के या फिर दोस्त बनाने के। कैथरीन कहती हैं कि मेरा दिमाग मेरी फेवरेट जगह थी जब मेरी जिंदगी में सब खराब चल रहा था। मुझे खुद से बातें करना अच्छा लगता था और यही मेरी सुपर पावर बनी जिसने मुझे कामयाब किया। 2015 में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद मेरी एक दोस्त ने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे टोनी रॉबिन्स के लाइव इवेंट अनलीश द पावर विद इन में इनरोल करना चाहिए और यही वो इवेंट था जिसने कैथरीन की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। कैथरीन कहती हैं कि इस लाइव इवेंट के बाद मैंने खुद से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने चालू किए और इनमें सबसे पावरफुल क्वेश्चन ये था दैट कैथरीन हु आर यू लिविंग फॉर, यानी कि कैथरीन तुम किसके लिए जी रही हो। कैथरीन ने रियलाइज किया कि अब तक जो भी उसने डिसीजन लिए वो या तो दूसरों के हिसाब से लिए या दूसरों को प्लीज करने के लिए लिए। बट उस लाइव इवेंट के बाद कैथरीन ने रियलाइज किया कि ये मेरी लाइफ है और सिर्फ एक ही बार मिली है और इसे मुझे खुद के लिए भी जीना चाहिए। इसलिए मैंने एक मैसिव रिस्क लिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने $15,000 निवेश किए और मल्टीपल क्रेडिट लिमिट्स मैक्स आउट करके अपने बिजनेस में लगाए। वैसे तो मैं यह कहना चाहती थी कि उसके बाद जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई थी। मैंने अपने ऑनलाइन फिटनेस वाले बिजनेस में अपना सारा इंटरेस्ट खो दिया। मैंने अपनी इनकम चेक करी तो मैं केवल $150 हफ्ते का कमा रही थी। मैं रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे अपनी दादी के काउच पे सोना पड़ा और एक 9 to 5 जॉब में मजबूरन काम करना पड़ा। उस समय पे मुझे ये महसूस हुआ कि मैं लाइफ में पीछे जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने डिसीजंस लिए क्या वो कर्जे के नीचे दबने के लिए लिए थे, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था कि सक्सेस का रास्ता कुछ ऐसा ही होता है। देन एक रात यूं ही मैं अपनी दादी के काउच पे लेटी हुई थी और इंस्टाग्राम पोस्ट को माइंडलेसली स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते हुए मुझे टोनी रॉबिन्स का एक कोट दिखा व्हिच सेज लिव एज योर प्रेयर्स हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी कि ऐसे जियो जैसे कि आपकी प्रेयर्स का उत्तर पहले ही मिल चुका है। उस रात मैंने खुद से कमिटमेंट करी कि मैं कम बैक करके दिखाऊंगी। मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और हमेशा खुद को रिमाइंड करवाया कि मैं अपना सर ऊपर रखूंगी और रास्ते पे हमेशा बनी रहूंगी। उस रात की कमिटमेंट ही थी जिसके कारण एक मल्टी मिलियन डॉलर का निर्माण हुआ जिसे मैं आज भी रन करती हूँ और मेरी उस कंपनी का नाम है मैनिफेस्टेशन बेब। और ये सब सिर्फ 3 साल में हुआ है, यानी कि एक मोटी लड़की जिसे सब चिढ़ाते थे से लेके एक फिट इंस्पायरिंग लेडी जो कि आज मिलियंस अर्न कर रही है का सफर कैथरीन ने केवल 3 साल में कवर किया है। यानी कि बेसलाइन स्टोरी की ये है कि इट इज पॉसिबल कि 3 साल में भी फाइनेंशियली फिट बना जा सकता है। बट एक बात ये भी दिमाग में रखने वाली है कि सबकी स्टोरी अलग होती है। कैथरीन को हो सकता है कि 3 साल में कामयाबी मिली, बट किसी और को 4 या 5 साल भी लग सकते हैं या फिर किसी और को इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। 3 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये नहीं है कि 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे पैसे निवेश करके, बल्कि इस वीडियो से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि 3 साल आप खुद पे निवेश करो, अपने माइंडसेट पे, अपनी लर्निंग पे निवेश करो, तो आप डेफिनेटली एक दिन अमीर बन जाओगे। लेकिन खुद के माइंडसेट को बदले कैसे ताकि आप मल्टी मिलियन डॉलर कमाने के कैपेबल बनो, तो ये हमें कैथरीन सिखाती हैं। कैथरीन कहती हैं कि मेरी टॉप लर्निंग्स ये हैं। नंबर 1, मेक इट अ प्रायोरिटी टू ओनली कंज्यूम पॉजिटिव एंड इंस्पिरेशनल कंटेंट। अपनी सुबह की शुरुआत न्यूज सुनने या अपना इंस्टाग्राम चेक करने के बजाय कुछ ऐसे करें जिससे दिन की शुरुआत पॉजिटिव हो।
अपने दिमाग को फीड करें पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग और एम्पावरिंग कंटेंट से, जैसे कि पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुने या कोई भी और ऐसी चीज करें जो आपको इंस्पायर करे या आपको एक्साइट करे दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आपके जीवन की सक्सेस या आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की सक्सेस में आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो आप लेते हो उसके पीछे आपके विचार या फिर आपका विश्वास होता है। नंबर 2, स्पीक टू योरसेल्फ लाइक यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, यानी खुद से ऐसे बात करो जैसे कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। कैथरीन कहती हैं कि मेरी सक्सेस में सेल्फ अफर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस की सहायता से मैंने अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातें निकाल दी, जिससे मेरा खुद पर डाउट कम हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हो गया और मैंने खुद की एबिलिटी पे ट्रस्ट करना शुरू किया कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकती हूँ। तो कैसा हो अगर आप भी खुद को रोजाना वो बातें कहें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करो। आप देखोगे जो भी आप खुद को अफर्म कर रहे हो वो रियलिटी में भी होता जा रहा है। जैसे कि हर रोज खुद से कहना कि मुझे एक मैसिव सक्सेस मिलने वाली है, या फिर मैं हर वो चीज कर सकता हूँ जो मेरा दिमाग सोच सकता है। अगर आप ये सब रोजाना खुद को कहेंगे तो ट्रस्ट करें आपके साथ सच में ये सब होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, अपने बैंक बैलेंस को या एसेट्स को विजुअलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी आपके हों। क्या आप जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रियल है और क्या फेक है, इसके बीच का डिफरेंस करना नहीं जानता। डॉक्टर रिचर्ड स्विन ने यह प्रूव किया जब वे ओलंपिक एथलीट्स के साथ काम कर रहे थे। एथलीट्स के दिमाग का सेम हिस्सा तब भी लाइट अप कर रहा था जब वे सच में स्कीइंग कर रहे थे, और तब भी कर रहा था जब वे केवल उसे इमेजिन कर रहे थे। विच मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड को फूल बनाना इजी है। सिंपली आपको उसे ऐसा यकीन दिलाना है कि आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में आ गए हैं, और आपके साथ सच में ऐसा होना शुरू भी हो जाएगा। दिन में केवल 10 मिनट दो विजुअलाइजेशन के लिए। खुद को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगले 3 साल में अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का बैलेंस चाहते हो तो खुद को ऐसे विजुअलाइज करो कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो और उसमें 1 करोड़ का बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। एट द एंड दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अचीवेबल है, बस आपको खुद को इस बात को रिकॉग्नाइज करवाना होगा। किसी भी और चीज पे मेहनत करने से ज्यादा अपने माइंडसेट पे मेहनत करो, और जल्दी ही आप पाओगे कि आपका माइंडसेट आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।